रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, पिछले दिनों अभी एक आग लगी थी अर्शी शॉपिंग मॉल के अंदर। ये है अर्शी शॉपिंग मॉल और ये है मोटरसाइकिलें जहाँ पर जो है ना ये फोम की दुकानें थी यहाँ पर, और जिसकी वजह से जो है ना यहाँ पर आग भड़क उठी। ऊपर रिहायशी इलाका था, यानी कि रिहायशी लोग थे ऊपर, और नीचे जो है ना नीचे दुकानें थी। काफ़ी बड़ा प्लाजा था ये, जो कि अभी आग लगी थी पिछले दिनों तकरीबन परसों। तो यहाँ की जो सूरत हाल है वो हम देखने के लिए आए थे। तो 140 के करीब जो है ना यहाँ पर दुकानें थी, और यहाँ पर कुछ लोगों से बात करेंगे कि आग की जो वजूहात थी वो जानने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि आग ने किस तरह जो है ना दुकानों को अपनी लपेट में लिया। अर्शी सेंटर में लगने वाली आग ने पूरी बिल्डिंग को जो है ना लपेट में ले लिया, लेकिन उसका पिछला हिस्सा जो है ना सेफ रहा। तो यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड के जो ऑफिसर हैं उनसे बात करते हैं, और वो उनसे भी पूछते हैं कुछ सवालात, और इसके बारे में मैं आपको पूरी तफसील बताता हूँ कि आग लगी कैसे। जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो शदीद नौयत की आग थी। हमारी 2 गाड़ियाँ फौरी तौर पर अटैम्प्ट किया जिन्होंने, फिर हमने मज़ीद गाड़ियों को कॉल किया और आग शदीद नौयत की थी। उसके बाद जाके हमारी तमाम गाड़ियों ने कार्रवाई की और आग के ऊपर कंट्रोल पाया। तो सर अंदर क्या मंजर क्या था? मंजर तो बहुत शदीद नौयत का था, लेकिन उसके बाद जब हमने वर्किंग शुरू की तो आहिस्ता आहिस्ता उसको हमने अपने कंट्रोल में सर कितनी देर लगी इसको कंट्रोल करने में? तकरीबन 2 से 3 घंटे हमें लगे। 2 से 3 घंटे। मतलब कितनी गाड़ियाँ थी यहाँ पर? कम से कम 15 गाड़ियाँ और 2 स्नॉर्कल्स। 2 स्नॉर्कल फुल जी, और वाटर बाउलर। तकरीबन कितने आपके जो है ना ये वो थे जो लेबर थी, कितनी लेबर थी जो है ना काम? हमारे तमाम मराकज़ काम कर रहे थे। तमाम मराकज़। हाँ। शारा फैसल पर जो एक बिल्डिंग को आग लगी थी, ये नस्ला टावर के बराबर, वो अभी तक जो है ना नहीं बनी, अभी तक रिपेयर नहीं हुई, अभी तक उसको रिनोवेशन नहीं किया गया। उसके बाद आरजे मॉल में आग लगी, वहाँ के भी जो है ना दुकानदार और वहाँ के जो ऑफिस थे वो सारे के सारे रोड पर आ गए। अब इसके बाद तीसरी बड़ी आग अर्शी शॉपिंग मॉल में लगी है, जो कि दुकानदार 200 के करीब दुकानें जो है ना जलकर खाकसार हो गई, और यहाँ पर फोम की फर्नीचर वगैरह की दुकानें थी, और ऊपर घर फ्लैट तक जो है ना ये आग गई। और आग का जो एरिया था वो इतना शदीद था कि घर के अंदर रखी हुई जो पेंशन की लोगों की रकम थी वो चले गई, जल गई। फर्नीचर जो है ना, जो लकड़ी के फर्नीचर थे वो सारे जो है ना कोयला बन गए, और जो इसके घरों के जो फ्लैटों के जो कागजात थे वो सारे जल गए, और टीवी जल गए, फ्रिज जल गए, एसी जल गए, कंप्यूटर जल गए, सब कुछ जल कर खाक हो गया और लोग रोड पर आ गए। किसी ने कहा कि आग सिगरेट फेंकने की वजह से फोम में लगी और उसकी वजह से आग भड़क उठी, लेकिन एक और साहब का कहना था कि आग जो है ना किसी सिलेंडर में लगी, उसने सिलेंडर उठा के बाहर फेंका, और बाहर फेंकने की वजह से आग ने अपनी जोबन दिखाई और दुकानों को और मार्केट को अपनी लपेट में ले लिया। लेकिन जितने मुंह उतनी बातें। बाहर काफ़ी लोग जो है ना जमा हैं, जो कि इस इंतज़ार में हैं कि हमें जो है ना ऊपर जाने दिया जाए, ताकि हम जो है ना चेक कर सकें कि हमारे घर के अंदर जो कमरों के अंदर जो हमारा सामान पड़ा हुआ है क्या वो बच गया है या जल कर खाकसार हो गया है। अगर बच गया है तो हमें वो बराए मेहरबानी निकालने दिया जाए, हमें ऊपर जाने की इजाज़त दी जाए। हम कह रहे हैं हमें सिक्योरिटी के साथ और रेस्क्यू टीम्स के साथ अंदर जाने दिया जाए,
हम नहीं कह रहे कि हमें आप अकेले जाने दें और हमें हमारे जाने ख़त्म हो जाए, हम नहीं कह रहे हमें अपनी ज़्यादा फिक्र है। हम कह रहे हैं सिक्योरिटी टीम से आ जाएँ, रेस्क्यू टीम से आ जाएँ, शटर काटें, एटलीस्ट जो हमारा माल है वो हमारी मदद करें, हम बाहर निकाल लें, बाहर निकाल के रखते हैं, फिर हम जाने और हमारा काम जाने। हाँ, नहीं बनाओ मार्केट, अभी नहीं बनाते नहीं बनाओ, एटलीस्ट हमारा जो सामान महफूज है वो हमको निकाल लेंगे। सिर्फ इतना सा मुतालबा है जिसके लिए हम बैठे, जिसके लिए 3 दिन से हम ख्वार हो। सिर्फ इतना सा मुतालबा है, आपकी इससे गुजारिश है कि ये मुतालबा आप हुकाम बाला तक पहुँचा दें। अच्छा, जो ज़िले इंतज़ामिया है वो क्या बोल रही है? अच्छा देखिए, कल बात हुई थी, कल बहुत सारे अफसरान भी आए थे, ज़फ़र अब्बास भाई भी आए थे, वो भी आए थे, फारूक सत्तार साहब भी आए थे, उन तक भी सब लिस्टें पहुँची हैं, सब बातें करके गए हैं कि फलां मिलेगा। हम सब जानते हैं कि क्या होना है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन कोई भी हुकाम बाला ने रात को 10 बजे बोला था कि सुबह 10 बजे आ जाएँ, आपको आपकी दुकानों की वो मिल जाएगी, एक्सेस मिल जाएगा और आप लोग चले जाइएगा। लेकिन एक्सेस तो मिलना दूर, वो कह रहे हैं अभी तक वो हमारे हुकाम बाला आए नहीं है, अफसरान आए नहीं हैं, जुम्मे की नमाज़ के बाद आएंगे। मतलब हम ताजिर हैं, हमारी इज़्ज़त है, हम हो ना हो हम मुल्क चलाते हैं, ठीक है ना, तो हमारी थोड़ी सी इज़्ज़त है। तो आपसे गुजारिश ये है कि हमारी भी इज़्ज़त रख लीजिए, ताकि आइंदा जब आप लोगों को मौका मिले ना, जब इलेक्शन आएगा तो हम लोग आपकी मदद कर सकें, ठीक है। सिर्फ इतनी सी गुजारिश कर ठीक है भाई से। और भी दुकानें थी यहाँ पर जो कि बचा ली गई हैं। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ थी उन्होंने काफ़ी यहाँ पे जदोजहद करके जो है ना फोम को जो है ना ज़्यादा दुकानदारों को जो है ना आगे आग को बढ़ने से रोक लिया, जिसकी वजह से काफ़ी जो है ना यहाँ पर घर और दुकानें मुतासिर हुई। कुछ लोग जो है ना अंदर गए थे, तो उन्होंने जब अपनी दुकानें देखी तो उन्होंने कहा कि हमारी जो है ना कुछ दुकानें जो है ना अंदर बच गई हैं। ये क्योंकि अंदर तो जाने नहीं दे रहे, लेकिन जो दुकानदार अंदर गए हैं चेक करने के लिए, क्योंकि बाहर की सारी आपको ये जो दुकानें हैं सारी जली हुई खाकस्तर नज़र आ रही हैं, लेकिन अंदर की कुछ दुकानें जो कि दुकानदार अंदर गए थे देखने के लिए, तो उन्होंने कहा कि हाफ या कुछ हिस्सा जो है ना उनका जला हुआ है, कुछ बच गई हैं दुकानें। यहाँ के जो दुकानदार है उन्होंने कहा कि हम जो है ना सुबह का इंतज़ार करते हैं तो रात को जो है ना कोई चीज़ चोरी हो जाती है, जब वापस आते हैं, जब दिन के टाइम आते हैं तो हमारी कोई ना कोई चीज़ चोरी हो जाती है। अब हम सारी रात और सारा दिन तो यहाँ पर बैठने से रहे, हमें और भी जो है ना काम होते हैं, हमारा एक तो नुकसान हो गया और ऊपर से हमें जो है ना ऊपर जाकर हमें दुकानों में या घरों में जाकर हमें सामान चेक करने नहीं दिया जा रहा कि ये सामान कितना बचा है कितना नहीं बचा, ताकि हम जो है ना वो उठा सकें सामान। अभी कुछ रिहायशी ऊपर गए हैं तो देखते हैं कि वो क्या जो है ना खबर लेके आते हैं, लेकिन अभी मेरे ख्याल से कैमरे की निगाह से अगर आपको नज़र आ रहा है तो एक साहब जो है ना ऊपर से कुछ सफाइयाँ कर रहे हैं अपने जो फ्रंट की तरफ जो फ्लैट है वहाँ की, और रिहाइश में जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने जो है ना कहा है कि शायद हम जो है ना ऊपर जाएं और ऊपर हमारा शायद कुछ ना कुछ बच जाए, लेकिन जब उनमें से कुछ लोग अंदर गए तो उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं बचा। तमाम नकदी, तमाम सोना, फर्नीचर, अपार्टमेंट के कागजात सब कुछ ख़त्म हो गया। पार्किंग में खड़ी हुई मोटरसाइकिलें भी जो है ना जल कर राख हो गईं, और इनमें से कुछ लोग जो है ना वो उन्होंने जब देखा कि आग लग रही है, आग बहुत तेज़ भड़क उठी है, तो कुछ लोगों ने अपनी फैमिली को ले जाकर गाड़ियों में बिठाकर वहाँ से राह फरार इख्तियार की और अपने आप को बचाया, और अपनी जो एक गाड़ी थी या मोटरसाइकिल थी उनको तो बचा सके, लेकिन दुकान के अंदर रखा हुआ सामान और घरों के अंदर रखा हुआ सामान ना बचा सके। कुछ लोगों ने कहा कि आग इतनी तेज़ी से फैल रही थी कि अगर हम जल्दबाजी में भी जो है ना कुछ सामान निकालने की कोशिश करते तो बहुत ज़्यादा जो है ना जानी नुकसान हो सकता था। लेकिन 4 या 5 कहते हैं कि 4 शायद लाशें जो है ना निकाली गई हैं, फायर ब्रिगेड ने 4 लाशें निकाली हैं यहाँ से। कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि गद्दे की दुकान पर जो गद्दे की जो दुकानें हैं, जो मल्टी फॉर्म या दूसरी फॉर्म की दुकानें हैं, कुछ उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन ये बुनियादी तौर पर सिलेंडर का धमाका था जिसकी वजह से ये वाक़या हुआ। एक दुकान के सिलेंडर में आग लग गई और जब एक शख्स ने उसे दुकान के बाहर फेंका तो ये फट गया, जिससे गद्दे की डीलरशिप में आग लग गई और जो आग की लपेट में सबको दुकानदारों को ले गया।
निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर ने भी मरकज का दौरा किया और ताजरों और रिहायशियों से वादा किया कि इनके नुकसानात का अंदाजा लगाया जाएगा और ये कि हुकूमत इनकी मदद करने की कोशिश भी करेगी। और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को जिम्मेदार ठहराते हुए वज़ीर आला ने अफसोस का इजहार किया कि अगर उन्होंने बिल्डिंग कोड्स पर अमल दरामद किया होता तो इतनी बड़ी आग ना लगती और अपार्टमेंट्स और दुकानें खाकस्तर ना होती। इसी तरह जिस तरह अभी आरजे माल में जब आग लगी थी तो उस वक्त जो है ना कमेटियां बना दी गई थी कि जो बिल्डिंग्स हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उनमें जो है ना फायर का जो सिस्टम लगे होते हैं, जो फायर सेफ्टी लगी होती है, क्या उनको चेक करने के लिए जो है ना कमेटियां बनाई गई थी। लेकिन कमेटियां कहाँ हैं? सिर्फ नाम की कमेटियां थी, लेकिन कमेटियों ने कोई काम नहीं किया। कोई जैसे अब मुख्तलिफ एरियाज के अंदर जो है ना कमेटियां बना दी गई थी कि अपनी अपनी बिल्डिंग्स के अंदर जो है ना जो करीबी रहायशी है, जो ऐसी कंजप्टेड बिल्डिंग है जो बिल्कुल बंद हैं, उनको जो है ना चेक किया जाए कि इनके अंदर सेफ्टी फायर सिस्टम या नहीं लगे हुए। हर बिल्डिंग के अंदर होने चाहिए और कुछ जो नई बिल्डिंग्स बनती है उनको केडीए या जो भी एसबीसी जो बिल्डिंग अथॉरिटी वाले हैं वो इसको इस वक्त तक इजाजत ना दें बिल्डिंग बनाने की जब तक कि उनका फायर सिस्टम ओके की रिपोर्ट ना दे। हुकूमत सिंध की जानिब से जो कमेटियां बनाई गई हैं, उम्मीद है कि ये कमेटियां जल्द से जल्द अपना काम मुकम्मल करेंगी और गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट बनाकर पेश करेंगी कि कौन सी बिल्डिंग खतरनाक है, कौन सी बिल्डिंग सेफ्टी में है। तो दोस्तों इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज। हम आ रहे 2 दिन से बोल रहे आ रहे। अब आज भी बहाना मार दिया, जुम्मा है, नमाज़ पढ़ने नहीं जाएंगे ये लोग, नमाज़ पढ़ने नहीं जाएंगे ये लोग, सिर्फ बहाना है नमाज पढ़ने का। नमाज तो रोज पढ़ी जाती है। जब परेशान बैठे हुए लोग रोडों पे सो रहे, रोडों पे कोई पूछने वाला नहीं है उनको। सर्दियों का टाइम है, छोटे छोटे बच्चे तो बैठे मेरा नाम जुल्फिकार है। यहाँ पे आपकी दुकान है? फर्स्ट फ्लोर ब्यूटी पार्लर की बहन की दुकान है। आपकी सिस्टर की दुकान है? क्या सूरत है? कोई खत्म है। आप देख रहे हो पहला माला, दूसरा माला, तीसरा माला, तो मेजनिंग का क्या हाल होगा? जब पहला माला दूसरा माला तबाह हो गया तो मेजनिंग तो तबाही है। क्या कहा गया आपसे हुक्मरानों की तरफ से? यही कहा गया है आज आ रहे, कल आ रहे, 2 दिन हो गए, अब तक कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं। अभी इन्होंने कहा है कि अभी हम नमाज 10 बजे आएंगे। अब 10 बजने की जगह पे अभी 12-11 बजने वाले हैं। अब वो बोल रहे कि नमाज के बाद आएंगे। आज जुम्मे का दिन है, माशाअल्लाह। ये सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे। हाँ, अल्लाह रहम करे। अल्लाह तो रहम करने वाला है, लेकिन लोग जो रहम नहीं करने वाले अपनी ऐसियों के अंदर रूम में ठाट माट से बैठे हुए हैं, अय्याशियाँ कर रहे हैं, या लोग परेशान है, रोडों पे सो रहे छोटे छोटे बच्चे। सर्दियों का टाइम है, अल्लाह का खौफ नहीं है। अल्लाह का खौफ होता तो भाग के आते। नमाज जरूरी नहीं है, सबसे बड़ी खिदमत और जो उनका ओहदा है, उनका फर्ज